हरे कृष्ण एवरीवन। आज जो बताने को जा रहा हूँ इंदिरा एकादशी का बारे में। कमिंग सून 28 सितंबर 2024 सैटरडे सामने शनिवार इंदिरा एकादशी है। मैं दुबई का टाइम में बताने को जा रहा हूँ। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व प्योर डिवोटी है वो लोगों को एकादशी के बारे में परफेक्टली रूल एंड रेगुलेशन मालूम है। और जो लोग नया नया भक्त हो रहा है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में जॉइंट हो रहा है वो लोगों के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। 27 सितंबर शुक्रवार फ्राइडे का दिन वो लोगों को नया आदमी लोगों को भेज लेना है। उस दिन नॉन वेज नहीं लेना है, ओके। और उसका बाद 28 सितंबर शनिवार सैटरडे को एकादशी है। उस दिन जैसा रूल है फल फ्रूट वाटर ऐसा लेके उस दिन आखा दिन रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जप करना है, ओके। उसका बाद आ रहा है 29 रविवार संडे का दिन। ये जो एकादशी का पालन किया हुआ है उसको काट करना है, मतलब फास्टिंग को क्लोज करना है। उसका भी एक टाइमिंग दिया हुआ है, उसका अंदर से इसको पालन करना है। टाइम में बताने को जा रहा हूँ 6.13 to 10.09 इसका अंदर आप लोगों को अन्न प्रसाद लेना है। कोई अन्न ले सकता है। तो मैं फिर से एक बार टाइम बता देता हूँ हिंदी में। 6:13 से 10:09 तक इसका अंदर अन्न प्रसाद लेने का एकादशी फास्टिंग को काट करने के लिए। और जो लोग नया भक्त है वो लोगों को भी उस दिन भी भेज लेना है। और जो लोग डिवोटी है वो लोगों को तो मालूम ही है, वो लोग तो एनी टाइम भेज ही ले रहा है, ओके। हरे कृष्णा। अभी मैं एकादशी का महत्व का बारे में थोड़ा कुछ बताने को जा रहा हूँ। ये जो सामने एकादशी आने वाला है 28 सितंबर शनिवार को, ये एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। इसका महत्व इस तरफ से है लाइक दैट। महाराज युधिष्ठिर बोलें, हे मधुसूदन, आश्विन मासे কৃষ্ণপক্ষিয়া एकादशी की नाम ता कृपा करे बोलून। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। महाराज युधिष्ठिर महाराज बोल रहा है जो, हे मधुसूदन, कृष्ण को मधुसूदन बोल के सम्मान दे रहा है और पूछ रहा है ये जो आश्विन महीना का जो कृष्ण पक्षीय का जो एकादशी है उसका बारे में मेरे को कृपा प्रार्थना करके बताइए। उसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। श्री कृष्ण बोलें, हे राजन, आश्विन मासेर एकादशी इंदिरा नामे परिचित। এই ব্রত প্রভাবে মহাপাপ বিনষ্ট হয়, এমনকি কর্ম বিপাকে যারা নিম্ন গতি লাভ করেছেন সেই পূর্বপুরুষদেরও উত্তম গতি লাভ হয়। এই একাদশীর মহত্ব শোনা মাত্রই सामदेवीय योग्य फल प्राप्त हुआ जाए। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, श्री कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा इधर बताने को जा रहा है जो, हे राजन, राजा बोल के सम्मान दे रहा है युधिष्ठिर महाराज को। और बताने को जा रहा है आश्विन मासे ये एकादशी का नाम है इंदिरा नाम पे परिचित है। ये बहुत सारी पाप विनिष्ट करता है, मतलब बहुत सारी पाप खत्म करता है। और बताने को जा रहे हैं कर्म विपाके, मतलब काम करते हुए निम्न जोनि प्राप्त हुआ जो पूर्वपुरुष, मतलब काम करते हुए बहुत निम्न जोनि में प्राप्त हुआ जो पूर्वपुरुष, तो वो पूर्वपुरुष भी ये महत्व मतलब मिलेगा उसको। जो लोग ये एकादशी पालन नहीं करेगा उसका पूर्वपुरुष का भी वो अच्छा मार्ग में रहेगा। और एकादशी का जो
अगर कोई पालन नहीं करेगा वो सामवेदीय यज्ञ का फल प्राप्त होएगा। तो ये एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग सुन रहे हर वर्ड का मनुष्य के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, हिंदी एंड बांग्ला। तो ये एकादशी पालन नहीं करेगा जो मनुष्य, उसका पूर्व पुरुष का भी निम्न जोनि में जो प्राप्त है उसको भी फल मिल रहा है, और जो कर रहे उसका तो मिल ही रहा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। हे राजन, माहिष्मती नगरे इंद्रसेन नामे एक प्रसिद्ध राजा छिलेन। धर्मविधि अनुसारे राजा पालने राज्य पालने तिनि विशेष ख्याति सम्पन्न छिलेन। तार विपुल धनसम्पत्ति छिल। पुत्र पौत्रादि सह तिनि सुखे राज्य परिचालना करतेन। विष्णुभक्ति परायण सेई राजा नियंत श्री गोविंद नाम गाने मग्न थाकतेन। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा बताने को जा रहा है जो हे राजन, राजा था बोल के इसलिए राजन कहा रहा है। और एक स्टोरी बताने को जा रहा है जो माहिष्मती नगर में इंद्रसेन बोल के एक राजा, बहुत फेमस राजा था। वो कैसा था, धर्मपरायण मतलब धार्मिक था, और बहुत उसका नाम जस था। उसका पास बहुत सारी धन संपत्ति था, एवरीथिंग था, और पुत्र परिजन एवरीथिंग, और राज्य में भी खूब सुख शांति था। वो विष्णु भक्ति परायण था, मतलब विष्णु का एनी टाइम आराधना करता था, और श्री कृष्ण गोविंद का गुणगान भी करता था। मतलब कृष्ण भगवान खुद का ही गुणगान के लिए वो बताने को जा रहा है जो वो करता था। ये राजा बहुत फेमस राजा था। इसका बाद मैं देख लेता हूँ फिर से बंगाली में। एक दिन राजा सुखे राजसभाয় বসে আছেন, এমন সময় দেবশ্রী নারদ স্বর্গ থেকে সেখানে এলেন। তাকে দর্শন করে রাজা হাত জোর করে উঠে দাঁড়ালেন। দণ্ডবত প্রণাম করে মুনিকে আসন পাদ্য অর্ঘ্য আদি ষোড়শোপচারে পূজা নিবেদন করলেন। তারপর বললেন, হে মুনিবর, আপনার দর্শন মাত্র আমার যাবতীয় যোগ্য ফল লাভ হয়েছে। এখন আপনার আগমনের কারণ জানিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। इसका बाद मैं फिर से हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। तो एक दिन राजसभा में जो इंद्रसेन राजा है उसका सभा में देवसी नारद स्वर्ग से, मतलब नारद मुनि स्वर्ग से वो राजसभा में आया। वो राजसभा में आने का साथ साथ राजा मतलब देवसी नारद को हाथ जोड़ो करके धन्यवाद प्रणाम किया, और मुनि को आसन मैंने बैठने के लिए दिया, उसका पाँव धो के एवरीथिंग, और पूजा प्रार्थना भी किया। और उसका बाद बताने को जा रहा हूँ जो वो बोलने को जा रहा है जो राजा मुनिवर, आपको दर्शन करने का साथ साथ मेरे को जाबतीय यज्ञ फल, जितने सारे यज्ञ का फल है सब प्राप्त हो गया। राजा भी बहुत फेमस था और भक्ति मार्ग में था, इसलिए नारद का दर्शन करने का साथ साथ उसको यज्ञ का फल मिल गया। और उसका बाद बताने को जो आपका कैसे आना हुआ, मतलब आप क्यों आया इधर, आपका कृतार्थ तो बात है, आप क्यों आया, आप अच्छा तरफ से मेरे को थोड़ा बताइए। राजा उसका सामने नारद मुनि का सामने हाथ जोड़ करके ये पूज रहा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। देवश्री नारद बोलें, हे महाराज, অতি বিস্ময়কর এক কথা শ্রবণ করুন। আমি এক সময়ে যমলোকে গিয়েছিলাম। সেখানে যমরাজের সভায় বহু পুণ্যকারী আপনার পিতাকে দেখলাম। ব্রতভঙ্গ পাপে তাকে সেখানে যেতে হয়েছে। হে রাজন, আপনার পিতা যে সংবাদ প্রেরণ করেছেন আমি এখন তা আপনাকে বলছি। इसका बाद मैं इसका हिंदी अनुवाद देख लेता हूँ।
देवश्री नारद अभी बताने को जा रहा है कि हे महाराज, वो भी राजा था तो इसलिए महाराज बोल रहा है। और विस्मयकर एक चमत्कार कहानी श्रवण कीजिए। तो नारद बताने को जा रहा है कि मैं जमलोक में गया था, मतलब जमलोक में देखने के लिए गया, और जम राज्य में सभा में पुण्यकारी आपका पिता को मैंने देखा। आपका पिता जो है वो पुण्यकारी था, उसको मैं देखा। वो ब्रोतो भ्रष्ट, मतलब ब्रोतो उसका कोई कारण में मतलब भ्रष्ट होने का साथ साथ उसको पाप हो गया, तो वो उधारी है। तो नारद मुनि बोल रहा है कि हे राजन, राजा बोल के इसलिए राजन बोल रहा है, तो आपका पिता का संवाद, आपका पिता कैसा है वो मैं अभी बताने को जा रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है? देवश्री नारद राजा को बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। তিনি বললেন, হে ঋষিবর, মহিষ্মতি ইন্দ্রসেনের রাজা আমার পুত্র, তাকে বলবেন যে আমি বহু পুণ্য অনুষ্ঠান করলেও কোনো কারণবশত জমালয়ে আসনে বাধ্য হয়েছি, জমালয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনি কৃপা করে তাকে সর্বপাপনাশক ইন্দ্রা একাদশী ব্রত পালন করতে বলবেন। সেই ব্রতর প্রভাবে আমি নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গলোকে যেতে সমর্থ হব। এই কথা জানবার জন্যই আমার আগমন। হে রাজন, আপনার পিতার मंगल विधाने अपनी यथाविधि इंद्रिया व्रत पालन करूँ। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। तो इधर जो माहिष्मती इंद्रसेन जो है, इसका पिताजी जो है वो जमकुल में है, तो वो बताने को जा रहे हे ऋषिवर। वो बोल रहे जी हे ऋषिवर, मेरा मतलब लड़का मतलब पुत्र जो है वो माहिष्मती इंद्रसेन, वो कैसा अच्छा तरफ से राज्य चला रहा है, उसको मेरा बारे में थोड़ा सा बताने का। तो मैं कोई पुण्य कर्म खत्म होने का साथ साथ कारणवशत, कोई कारणवशत हो सकता है, मैं जमलोक में आ गया, मतलब मेरा पुत्र को बताने का मतलब वो मैं जमलोक में आ गया। तो और भी चीज़ बताने को जा रहा है, जो कृपा करके उसको मेरा लड़का को बताने का इंद्रा एकादशी व्रत पालन करने के लिए। तो ये व्रत पालन करेगा तो मेरा जितना सारी पाप राशि है वो खत्म हो जाएगा, मैं स्वर्गलोक में समर्थ होऊंगा, मतलब स्वर्गलोक में मैं जाऊंगा। एक होता जानवर जन्य आगमन। तो एक बारे में जो ये जो उसका पिताजी ने जो बात है, ये बारे में जानने के लिए वो मतलब ये हम लोगों को जो देवसी नारद वो राजन का पास आया, राजा का पास आया। राजन जो कहाँ जा रहे, राजा का पास आया। तो आपका मतलब पिता का मंगल, तो इसका बाद बताने को जा रहा है जे देवसी नारद, हे राजन, आपका पिता का मंगल के लिए आप इंद्रिया व्रत पालन करने का ये बात बताने को जा रहे हैं। उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। राजा जिज्ञासा करलेन, हे देवसी, से इंद्रियाव्रतेर विधि की, कोन तिथि बा कोन पक्षे ए एकादशी व्रत करा कर्तव्य, ता कृपा करे आमाके बोलून। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। माहिष्मती इंद्रसेन राजा अभी क्वेश्चन कर रहे, हे देवसी, हे देवसी, देव नारद को बताने को जा रहे, जो ये जो इंद्रिया व्रत जो सामने आने वाला है 28 सितंबर शनिवार को, तो ये व्रतों का क्या क्या नियम कानून है, व्रतों करने का क्या क्या विधि है, वो मेरे को कृपा पूर्वक मतलब प्रार्थना पूर्वक थोड़ा सा बताइए। ओके, इसका बाद मैं बेंगली में फिर से बताने को जा रहा हूँ। देवश्री उत्तर दिलेन, हे महाराज, आश्विन मासेर कृष्णपक्षे दशमी दिन श्रद्धा सहकारे
প্রাতস্নান করবেন, মধ্যাহ্নে ভক্তি ভাবাপন্ন হয়ে পুনরায় স্নান করবেন এবং রাত্রিকালে ভূমিতে শয়ন করবেন। পরদিন একাদশীতে प्रातःकितादि समापन करे निराहारे থাকবেন। तो इसका मीनिंग इस तरफ से देवर्षि नारद बोलने को जा रहा है, हे महाराज, राजा को महाराज बोल रहे, ये जो आश्विन महीना का कृष्ण पक्ष का जो एकादशी आने वाला है, जो एकादशी चल रहा है, इसका बारे में तो ये जो है कृष्ण पक्ष के द्वादशी का दिन आपको श्रद्धा सागर करके पार मतलब स्नान करना पड़ेगा। द्वादशी का दिन बोल रहे हैं। और मध्याह्ने भक्ति द्वारा पूर्ण स्नान हो, पूर्ण स्नान करके और रात्रि में भूमि में शयन करना पड़ेगा। वो एकादशी का पहला का दिन में बताने को जा रहा है। और एकादशी का दिन भी सुबह उड़ने का साथ साथ आपका मतलब पानी फानी नहीं पिलाने का, निराहारे रहने का, माने फुल फास्टिंग जो कहा जाता है वो। तो उसका पहला दिन वो क्या बताने को जा रहा है, स्नान करने का और मतलब मध्याह्न भोजन स्नान एवरीथिंग करने का, रात्र में भूमि में मतलब मिट्टी में शयन करके जाने का। और उसका बाद का दिन आ रहा है एकादशी। वो एकादशी के दिन एकदम निर्जला रहने के लिए बताने को जा रहा है। उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। ব্রতের নিয়মাবলী দৃঢ়ভাবে পালন করবেন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে অচ্যুত, এ শরণাগতের প্রতি কৃপা করুন। এভাবে শ্রদ্ধা সহকারে শালগ্রাম পূজা করে পিতার উদ্দেশ্যে ব্রতের ফল অর্পণ করবেন। इसका बनिस इस तरफ से है। तो ये व्रतो, ये जो एकादशी व्रत 28 सितंबर को जो बताने को जा रहा हूँ, वो व्रत दृढ़ भावे माने दृढ़ प्रतिज्ञा का साथ आप पालन कीजिए। नारद मुनि राजा को बताने को जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी वही बात उसका माध्यम से बता रहा है। पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, ऐसा बोल के सम्मान दे रहा है। हे शरणागतर प्रति कृपा करुन, जो शरणागत आपने किया तो আমাকে कृपा करके मतलब प्रार्थना करुन, ऐसा बताने को जा रहे हैं। और श्रद्धा सहकार में शालग्राम मतलब पूजा करने का, शालग्राम शिला का पूजा करने का और पितार उद्देश्य ये व्रतों का फल अर्पण करने का। ओके, ये बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। দ্বাদশীর দিন সকালে ভক্তি ভরে শ্রী গোবিন্দের পুজো করে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে অবশেষে নিজে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবেন। হে রাজন, বিধি অনুসারে শ্রী হরি এবং ভক্তদের অর্চন করলে আপনার পিতৃবর্গ মুক্তি লাভ করে শীঘ্রই বৈকুণ্ঠে গমন করবেন। इसका हिंदी अनुवाद मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। द्वादशी मतलब एकादशी का बाद का दिन, द्वादशी का दिन जो पारणी का टाइम देता है, वो टाइम के हिसाब से बताने को जा रहा है। जो हे गोविंदो का पूजा करने का और भोजन करने का, मतलब देवर्षि नारद राजा को बता रहा है। और बताने को जा रहा है जो वो एकादशी का पारणी का टाइम पे ब्राह्मण को भोजन कराने का, महाप्रसाद मतलब महाप्रसाद देने का और होरी का अर्चन करने का, मतलब पूजा प्रार्थना एवरीथिंग कृष्णा का करने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें क्या होगा, पितृवर्ग जो पितृपुरुष है वो मोक्ष लाभ करेगा, जो लिबरेशन कहा जाता है, वो मोक्ष मतलब डेलिबरेशन होते हुए मतलब सैटेनली वैकुंठ लोक में गमन करेगा। तो ये एकादशी बहुत अच्छा महत्व है और बहुत अच्छा तरफ से जो लोग पालन करेगा, पितृलोक अगर किसी का भी ऐसा होएगा मतलब जम कुल में है तो वो लोग शीघ्र ही मतलब वैकुंठ लोक में जाएगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। রাজাকে এই উপদেশ দিয়ে দেবশ্রী নারদ প্রস্থান করলেন।
मतलब राजा को ये बात आने का साथ साथ देवसी नारद वहाँ से उसका धाम में चला गया। उसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ। राजा इंद्रसेन मुनिवरेर उपदेश अनुसारे पुत्र परिजन सहकारे ये इंद्रावत अनुष्ठान करलें। देखिए, देवसी नारद मुनि का बात तो सुनने का साथ साथ राजा इंद्रसेन ये मुनि जो है देवसी मुनि उसका उपदेश का पालन किया है और पुत्र परिजन को लेके ये इंद्रावत अनुष्ठान किया, मतलब एवरीथिंग दोनों सब मनुष्य लेके पालन किया। उसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ। तखन देवलोक থেকে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগলো এবং তার পিতাও विष्णुलोक गमन করলেন। तो देवलोक जो है, देवलोक से पुष्प वृष्टि मतलब फूल का वर्षण होने लगा, क्योंकि इंद्रसेन ये अनुष्ठान क्या एकादशी का व्रत, इसलिए देवता लोग भी प्रसन्न हो गया। देखिए व्रतों का कितना महत्व है, देवता लोग भी खुश हो जाता है। और उसका जो पिता जो जमलोक में था वो भी वैकुंठ विष्णु लोक में गमन किया, तो वो भी विष्णु लोक में चला गया। मतलब ये व्रतों का पुण्य फल मिलने का साथ साथ कितना इम्पोर्टेंट बात है। ओके, उसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ। তারপর রাজা ইন্দ্রসেন নিজ পুত্রকে রাজসভা অর্পণ করে নিজেও বিষ্ণুলোকে ফিরে গেলেন। এই ইন্দ্রে একাদশীর মহত্ব পাঠে ও শ্রবণে মানুষ সকল প্রকার पाप मुक्त हुए विष्णुलोक प्राप्त হয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, इसका मीनिंग इस तरफ से है। राजा इंद्रसेन उसको पुत्रों को राज्यों का भार दे दिया, उसका पुत्रों को राज्यों का भार दे दिया। वो भी राजा इंद्रसेन विष्णुलोक में गमन कर लिया, माने विष्णुलोक में चला गया। तो इंद्रा एकादशी महत्व, जो इंद्रा एकादशी का भी महत्व पाठन हो रहा है हर वर्ल्ड में, जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला भाषाभाषी, तो ये जो महत्व जो लोग पाठ करेगा उसको भी अच्छा फल मिलेगा और जो शोभन करेगा उसको भी पाप मुक्त होएगा, मतलब उसका पाप क्षय हो जाएगा, वो मोक्ष मिलेगा। पाप क्षय होने का साथ साथ वो मोक्ष मिलेगा और विष्णुलोक प्राप्त होएगा। देखिए कितने इम्पोर्टेंट महत्व का बात है। तो जो लोग ये एकादशी का महत्व पाठ करेगा, एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करेगा और जो लोग सुनेगा मतलब श्रवण करेगा, बोलेगा एंड सुनेगा एवरीथिंग, तो उसको मोक्ष मिलेगा, मतलब लिबरेशन जो कहा जाता है, डेलिबरेशन होते हुए विष्णुलोक प्राप्त होएगा, तो विष्णु लोक में जाएगा, उसका फॉल डाउन नहीं। तो ये एकादशी बहुत अच्छा एकादशी है, सब आदमी लोग पालन करने का, जो जिधर भी हो किधर भी, अगर किसी का पास भी अगर ये मतलब किसी का पास अगर ये एकादशी का बुक नहीं है तो किधर भी रहेगा, उधर से इस्कॉन सेंटर से आप लोग एक एकादशी का महत्व का बुक खरीद कीजिए और वो एकादशी का महत्व जिस दिन एकादशी है तो उस दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा पाठन करिए और भगवान का गुणगान करें। हरे कृष्णा। ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। ये था एकादशी का बारे में महत्व का। तो हम लोगों को ये एकादशी का महत्व का सुनने का साथ साथ हम लोग को इसको प्रयास करने का, जैसा जो लोग नया नया कृष्ण भक्ति मार्ग में ज्वाइंट किया है वो लोगों ने अगर नॉन वेज ले रहा है तो 27 सितंबर 2024 शुक्रवार फ्राइडे का दिन आप लोग जरूर वेज लेना है, मतलब वेज खाना लेना है, उस दिन नॉन वेज नहीं लेना है। और 28 सितंबर 2024 तो वो सैटरडे शनिवार को
एकादशी है, उस दिन फल फ्रूट वाटर लेके रहना है। और उसका बाद आ रहा है 29 सितंबर 2024 रविवार संडे का दिन, पारुनी का टाइम 6.132 to 10.09। इसका अंदर अन्न प्रसाद लेके ये एकादशी का फास्टिंग काट करना है। तो हम लोग को याद रखना है, जो लोग नया नया भक्त है उस दिन भी भेज लेना है काट करने का साथ साथ, उस दिन भी नॉन वेज नहीं लेना है। ये 3 दिन थोड़ा सा भगवान के लिए करना है। तो ये थोड़ा सा भगवान के लिए करेगा, क्योंकि ये जो एकादशी भगवान का सबसे अच्छा डे है, भगवान बहुत पसंद करता है। जो लोग कोई भी हो सकते हैं एकादशी का बहुत पालन करेगा, सबसे अच्छा है। किसी का भी कोई बाधा विघ्न नहीं है, आप काम करते जाओ और आपका जैसा हो सके उसका ऊपर से एकादशी पालन करने का। तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए जो एकादशी का दिन क्या क्या खाना और क्या क्या नहीं खाना। तो यूट्यूब में बहुत सारी चैनल है, उसका ऊपर से भी इस्कॉन का आप कोई भी एक चैनल से सुन सकेगा एकादशी के में क्या क्या खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट वाटर खा के रहने से भी अच्छा है। तो यही मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कर्म जीवन में रहते हुए थोड़ा सा भी खाना पड़ता है। तो हम लोगों को थोड़ा सा फ्रूट वाटर लेके मतलब उस दिन रह सकेगा। और भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम भगवान का हरि का नाम लेना पड़ेगा। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एकादशी का दिन थोड़ा जल्दी उठने के लिए प्रयास करने का, क्योंकि एकादशी का दिन सबसे इम्पोर्टेंट डे है भगवान का। उस दिन हम लोग को सुबह उठ के मंगल आरती में अटेंड करेगा तो सबसे अच्छा है। अगर जिसका पास ऐसा पोजीशन नहीं है तो वो लोग पहला भगवान का नेम होली नेम चैंट करने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका बाद हम लोगों ने गीता श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ से एक श्लोक पढ़ने का, उसका मीनिंग समझने का और उसका सारांश भी पढ़ने का। उसका बाद हम लोगों को गीता का उसका बाद एकादशी का महत्व का उस दिन पढ़ने का। तो हम लोगों को ये सिस्टम क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि एकादशी का दिन ज़्यादा फालतू बातें नहीं करने का, एकादशी का फास्टिंग रखेगा तो अच्छा है। नहीं रखेगा फिर भी वो लोगों को मैं बताने को जा रहा हूँ जो उस दिन कम से कम भेज लेते हुए और एकादशी का महत्व पढ़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का एंड सुनने का, ये भी थोड़ा सा मार्ग में रह सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फास्टिंग रखेगा तो वही अच्छा होगा।